ये रोड का जहाज बोला जाता है एक लाइन में अगर आप देखें तो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को 50-50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद कर दी है। यानी मंत्रियों को बंगला देने के बाद उनकी गाड़ियों पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह चमचमाती फॉर्च्यूनर इतनी हाईटेक है कि पुराने ड्राइवर इसे ठीक से चला भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए टोयोटा के इंजीनियर अब मंत्री के ड्राइवर को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गाड़ी नहीं बल्कि जहाज है, जो न सिर्फ सड़क पर सरपट दौड़ती है बल्कि बालू, बर्फ और कीचड़ भी इसे नहीं रोक सकती। आप भी देखिए और सुनिए कि मंत्री जी की इस हाईटेक गाड़ी के अंदर और क्या कुछ खासियत है। हर एक मंत्री को यही नई गाड़ी दी गई है। इस नई गाड़ी में कई खासियत है। इसे सड़क का जहाज कहा जाता है। ये जो पुराने जो ड्राइवर मंत्री के जो पुरानी गाड़ी चला रहे थे, अब नई गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि टोयोटा के लोग इसे बताने और समझाने आए हैं कि कैसे इस गाड़ी को चलाना है और क्यों इसे रोड का जहाज कहा जाता है। इसकी दाम कितना होगा? सर इसका दाम लगभग 50 लाख रुपये आसपास है, 48 लाख आसपास। क्या इसमें खासियत है? देखिए टोयोटा सर, सबसे पहली बात यह है कि टोयोटा आज से नहीं, टोयोटा अब आप देखें तो 1937 से ही टोयोटा का जो भी गाड़ियाँ इंडिया में है, जैसे इनोवा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, खासकर ये दो व्हीकल्स ऑलवेज सर अपने सेगमेंट में नंबर 1 रहा है इंडिया में। बेसिकली ये स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स होता है सर, जिसको रियल एसयूवी बोला जाता है। इंडिया मार्केट में अभी आप देखें तो सबसे नंबर 1 पे आपका फॉर्च्यूनर ही आता है, जिसका मुख्य तरह से 3-4 चीज़ बोले तो काफ़ी है जो लोगों को अनमैच्ड पसंद आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि इस गाड़ी में आप अगर ओवरऑल देखें तो आपका लुक पर जींस काफ़ी बोल्ड है। ओके, वाइल्ड ग्रिल के साथ में आपको बाइमिम हेडलैम्प्स देते हैं और आपका एलईडी प्रोजेक्टर्स में, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप नाइट में भी ड्राइव करते हैं तो रोड पे काफ़ी अच्छे लाइट्स होंगे और आपका ड्राइविंग सेफ होता है। उसके बाद इसमें आपका सर पावर की बात करें तो 205 PS की पावर है, 500 Nm की टॉर्क है और 2800 व्हीकल्स सीसी की गाड़ी है सर। यानी कि आप रोड पे आप चले, हाईवे पे चले, ऑफ रोड चले तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पावर कम है या आप कंफर्टेबल के हिसाब से हाईवे पे वो स्पीड नहीं मिल पा रहा है। तो ऑलवेज 205 PS है तो आपको पावर भी सफिशिएंट है, 500 Nm टॉर्क है, यानी कि टॉर्क भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। अंदर में सर आप देखेंगे तो बहुत सारी आज के डेट में जितने भी गाड़ियाँ होती है उससे काफ़ी हटके, जैसे डुअल जोन AC दिया गया है। डुअल जोन AC से होता है कि हर एक पैसेंजर्स को अपने नीड के हिसाब से वो अपने एसी को या हीटर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका ऑटोमेटिक देखिए ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसमें आपको क्या होता है कि गाड़ी में सिर्फ हमको ड्राई मोड में गाड़ी को डाल देना रहता है और ड्राई मोड के बाद में क्या होता है कि गाड़ी हम आपको ईजिली इसको चला सकते हैं। हमारा एक पैर एक हैंड का कोई यूज़ नहीं होता है सर, ठीक है। इसके बाद इसमें पैडल शिफ्ट भी दिया गया है। इन केस अगर आपको कभी ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है तो उस कंडीशन में गियर को कम करना भी पड़ता है, तो बिना गियर पे हाथ रखे भी ये स्टीयरिंग से ही आप गियर को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मतलब स्टीयरिंग नहीं चुना है गियर बदलने के समय, उससे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं सर। यहीं पर दिया हुआ है। क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में दिए हुए हैं सर। जब आप अभी आज के डेट में क्या होता है कि जब हाईवे पे होते हैं, जब इतनी सारी फीचर्स हैं तो कंपनी और कुछ एडवांस बनाया कि अगर आप गाड़ी में हैं, आप 60, 70, 100 एंड एबव पे अगर आपको लगता है कि कांस्टेंट स्पीड रखना है तो आप क्रूज को सेट कर देंगे और एक्सीलेटर छोड़ भी देंगे तो भी ऑटोमेटिक उसी स्पीड से गाड़ी आपकी चलती रहेगी बिना एक्सीलेटर पुश किए सर। इसके साथ में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपकी में जो है वो 7 एयरबैग्स गाड़ी में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब आगे और पीछे भी है? आगे 3 होते हैं सर। ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर नी के लिए होते हैं, को ड्राइवर के लिए होते हैं। साइड एयरबैग्स होते हैं जो सीट्स में होते हैं और कर्टेन एयरबैग होते हैं सर, आगे से लेकर पीछे तक। ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर, टोटल पिलर को वो कवर करता है। इतना एयरबैग्स किसी की भी गाड़ी में नहीं, इतने एयरबैग्स जनरली है इस रेंज की गाड़ियों में। देखिए एयरबैग्स तो आज के डेट में सर देखे तो 15, 17, 18 लाख में भी आ जाती है, बट सिर्फ एयरबैग्स रहने से गाड़ी ऐसा नहीं है कि सेफ है। इस गाड़ी में एयरबैग के साथ साथ में ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल, VSC कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी कंट्रोलिंग जो ब्रेकिंग रिलेटेड है जो गाड़ी की सेफ्टी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है सर। तो ये चीज़ है और यही चीज़ के कारण जो है इतनी पॉपुलर फॉर्च्यूनर है।
और इसी कारण से क्या है कि जिनकी ज़्यादा रनिंग्स होती है वो इसको यूज़ करते हैं सर, सो डैट कि इस रोड पे काफ़ी सेफ हो रहे हैं और अपना समय के साथ वो अपने जगह पे जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। बोले कि रोड का जहाज, इसे क्यों रोड का जहाज बोला जाता है? सर देखिए, रोड का जहाज जनरली इसको लोग एक गाड़ी तो गाड़ी है, बट बहुत सारे कस्टमर्स का एक फीडबैक्स आया कि जब हम बहुत सारी गाड़ियाँ 30 लाख 40 लाख की गाड़ी आज के डेट में मार्केट में है सर, बट इंडिया का रोड जो देखिए अब तो खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये गाड़ी तो 2008 से चल रही है सर मोटा मोटी। तो जब होता क्या था कि जब शहर से दूर मान के चलिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छी रोड नहीं है, वहाँ पे जब गाड़ियाँ चलाते थे तो थोड़ा दिक्कत होता था, या हाईवे पे भी जब चलते थे तो उस हिसाब से स्पीड्स नहीं गाड़ी का होता था। अब इसमें क्या है कि इतना मतलब सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट आपका टॉर्क दिया गया है कि अगर आप रोड पे रहेंगे तो ये गाड़ी से 120, 130, 140, 150 आराम से लोग चलते हैं, और यही कारण है कि इसको रोड का जहाज बोला जाता है। सिर्फ आपका होता है ये चीज़। अब ये डुअल जोन एसी का होता है कि अगर मान लीजिए देखिए ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है, मान के चलिए ऐसा हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, गर्मी लगेगा तो हम एसी चलाएंगे, ठंडी लग रहा है तो हम हीटर चलाएंगे। तो हम राइट डुअल जोन को, ये देखिए ये डुअल जोन करके अगर हम राइट वाला में सिर्फ किए हैं, यहाँ देखिए सिर्फ राइट हम किए हैं, तो मेरा सिर्फ इस वाले पर्सन पे मेरा एसी चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये टॉवल है, ये टॉवल का सर कोई कहानी नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये वेंटिलेटेड सीट है। अगर हम इस सीट पे बैठते हैं तो क्या होता है कि एसी जब फॉलो होता है या हीटर का जब गैस होता है तो उससे क्या होगा कि स्वेटिंग वगैरह नहीं होगा। अभी हम ब्लेजर बैठे हैं, देर देर तक बैठेंगे तो हमारा क्या होगा कि पसीना वगैरह होगा, तो उसका ये आपका खासियत होता है। उसके बाद सर इसमें आपका आ जाता है, ये 4 व्हील ड्राइव हो गई है सर, ये ऑलवेज चलेगी 2 व्हील ड्राइव में। इन केस आप कभी ऑफ रोड चलते हैं, बालू दलदल रेगिस्तान बर्फ़ पे चलना है, एडवेंचर्स एरियाज में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए आप ये स्विच को ब्रेक दबाएंगे, न्यूट्रल करेंगे और H4 में डाल देंगे। अच्छा, इसको जो है आप H4 इसको में रोक डालेंगे के ही तो- हमको 4 व्हील में लॉक करना है। बिल्कुल, डेफिनेटली ऑलवेज, ऐसा नहीं कि चलते चल रहे समय में तो आप उसमें कर 4 व्हील दीजिएगा, नहीं वही कर चीज़। करना है बिल्कुल। ये H4 में करिएगा तो चारों चक्कों में ये पावर आपकी होगी। अब आप इसको क्या है कि किसी भी तरह का रास्ता है उसमें आप इजीली चल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट होगा आपका 20 to 40 मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है, जो कि उतना ही इसका काम है। L4 हो गया कि जब आपका चारों चक्का मड में एकदम धंस गया है, अब आपको लग रहा है कि कोई चांसेस नहीं है, तो L4 में करेंगे, लोड गियर हो गया तो गाड़ी आपको आगे निकालेगी सर। एस ड्राइव में चलाना है या फिर डी मोड में ही, ये ऑटोमेटिक में ही ले लेगा ये ये? दो चीज़ है सर यहाँ पे, ये ड्राइव मोड दिया गया है। जनरली अगर हमको 0 to 100 या 200 जो भी हमारा है यहाँ स्पीड हाईवे पे चलना है, हम ऑलवेज ड्राइव मोड पे चलेंगे। लेकिन अगर हमारा गाड़ी जब फंसता है, यानी गाड़ी में हमको टॉर्क की ज़रूरत होती है सर, उस कंडीशन में हम इसको सीक्वेंशियल शिफ्ट में डालते हैं। अब सीक्वेंशियल शिफ्ट में डालेंगे तो ये गियर हो गया 4। अब इसको हम जब डालते तो 4 में ही रहता है, चूंकि 4 का रेशियो गियर अच्छा, रेशियो अच्छा, सेम रहता है ये किसी भी एक गाड़ी एवरेज का, ले लेता है। हाँ वहाँ पे ना न्यूट्रल रहता है एक तरह से। तो अब क्या है 4 पीछे करेंगे, 2 नंबर हो रहा है, देखिए वहाँ 1 नंबर हो रहा है। यही सेम चीज स्टेयरिंग में, यानी अब गियर आपको हाथ से नहीं करना है, ये स्टेयरिंग से करना है। प्लस करेंगे 6ठे नंबर गियर, 5वें नंबर गियर, 4थे नंबर गियर, 30। ये कब करना है? 3 नंबर 2 नंबर का गियर का कब जरूरत होगा? जब गाड़ी में बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, गाड़ी फंसा हुआ है, तो 2 नंबर में करके एक्सीलरेट करेंगे, गाड़ी निकल जाएगी सर। इसीलिए टोयोटा इंडिया का 70% मार्केट का फॉर्च्यूनर है सर। इस सेगमेंट की गाड़ी में फॉर्च्यूनर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर देखिए, बिल्डर देखिए, नेता मंत्री विधायक देखिए, ऐसा इसलिए नहीं कि गाड़ी महंगी है तो बिक रही है, ऐसा इसलिए है कि फॉर्च्यूनर का अभी करेंट सिचुएशन में मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। ये रोड का जहाज बोला जाता है एक लाइन में अगर आप देखें तो, क्योंकि इसकी सेफ्टी, इसकी मेंटेनेंस, जितनी बड़ी गाड़ी है काफ़ी लेस मेंटेनेंस है। सेफ्टी में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS मिल जाएगा, EBD मिल जाएगा, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, VSC कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये सारी कंट्रोलिंग इस गाड़ी में आपको दिया हुआ है सर। और ये जो भी ब्लिंक कर रहा है आपका, ये हम L4 में डाले हुए हैं, इसके लिए ब्लिंक कर रहा है। और इसका सेम उस जो एक ये है वो क्या चीज़ का था? हाँ वो आपका जो, ये वाला, हाँ ये हमारा, यहाँ देखिए, ये हमारा हो जाता है सर लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, जो हम बोलते हैं LSD। वो LSD का स्विच है जनरली। ये भी जब आप अगर
ऑफ रोड में चलते हैं उस समय ये आपका काम आता है, लेकिन ये जनरली यूज़ आप ऑफ रोड में जाते हैं तब होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन दे दिया गया है। ये ऑफ हो गया, स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन, यानी आप मान के चलिए गाड़ी हम चला रहे हैं सर, गाड़ी हम ट्रैफिक पे रोकते हैं तो क्या होता है कि जनरली न्यूट्रल में करके खड़ा रहते हैं या क्लच दबा के खड़ा रहते हैं। इस गाड़ी में फैसिलिटी है कि गाड़ी जो है वो जब आप ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी चल रही है, ब्रेक दबा दिए, छोड़ दिए, गाड़ी का जो पिस्टन का वर्क करना है वो बंद हो जाएगा। बाद बाकी पावर सप्लाई होते रहेगा, एसी चलते रहेगा, म्यूजिक सिस्टम चलते रहेगा। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी बढ़ने लगेगी, आपको लगेगा कि मतलब एक तरह से उसको बोलते हैं स्मार्ट हाइब्रिड, उस कंडीशन को बोलते हैं। नहीं, इसको कुछ नहीं आपको करना है सर, ये कुछ भी नहीं करना है। ये इको मोड है, देखिए इको बटन दबाए, इको मोड। जब आप अगर 30-40 की स्पीड में टाउन में चलना है तो इको मोड चलिए, नॉर्मल ऑलवेज नॉर्मल मोड में चलिए, नॉर्मल के समय में यहाँ कुछ नहीं रहेगा। स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट मोड क्या हुआ, वो कब हो गया, जब हमको एक तरह से गाड़ी को जहाज बना देना है। अगर मान के चलिए कि हमको पास लेना है, कभी होता है आप ही लोग का कि हमको पास लेना है, थोड़ा हाई स्पीड में चलना है, तो अगर मान लीजिए जिस आरपीएम पे आप चल रहे हैं, मान लीजिए कि हम आरपीएम पे चल रहे हैं 2000 या 3000 आरपीएम पे, स्पोर्ट मोड डालेंगे तो डबल कर देगा। अगर हम 60 की स्पीड में जिस एक्सीलेटर के साथ चल रहे हैं, अगर हम स्पोर्ट मोड डालेंगे तो 60 का डबल 120-130 की स्पीड में वो चलने लगेगी गाड़ी। ठीक है, एक और यहाँ पे एनी टाइम एक इको मोड शो करते रहता है एनी टाइम। वो इको मोड इसलिए कि जब आपका गाड़ी देखिएगा जनरली कब शो करेगा, जब वो 40 की स्पीड के आसपास रहेगा तब करेगा। 40 के ऊपर जब चल जाएंगे तो इको मोड नहीं करेगा। 80 की स्पीड में इसमें बीप आता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल सर। हर चीज इसमें दिया गया है। आप गाड़ी चला रहे हैं 80 की स्पीड में, पहला आपको एक तरह से अलर्ट किया कि आप 80 की स्पीड में हाई स्पीड में जा रहे हैं। 100 जब पार करेंगे फिर करेगा बीप कि अब आप 100 की स्पीड में हैं। 120 जाएंगे तो फिर 120 पे आएगा, 140 पे 140 आएगा। अब बीप का ड्यूरेशन जो है कम होते जाएगा। 80 में हो सकता है एक बार बीप किया, फिर थोड़ा देर बाद करेगा। 100 में उसका बीपिंग का एवरेज जो है वो कम होते जाएगा, सो डैट कि आपको लगे कि हाँ आप हाई स्पीड में चल रहे हैं। वो एक तरह से अलर्ट करना है। नॉर्मली आपको नॉर्मल मोड में चलना है सर। स्पोर्ट चलिएगा कब, आप खुद अभी आप गाड़ी चला के निकलेंगे ना, आप खुद देखिएगा, स्पोर्ट डालेंगे तो 5 सेकंड, हाँ 0 to 100 होने में आपका मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर होगी। हाँ नॉर्मल मोड में, क्योंकि ये आपका 2800 सीसी का है, ऑटोमेटिक है। इसमें आपको आरपीएम जो होता है, आपका टॉर्क होता है वो 500 Nm टॉर्क है सर। जनरली 500 Nm टॉर्क इस सेगमेंट के गाड़ी में दूर दूर तक नहीं होता है, मैक्सिमम 400, 450, 420 तक होता है सर। ठीक है, बाद बाकी आया था फोन कि आप बता दीजिएगा। क्या बोले सर, इको मोड है ये, क्या मतलब पुराना वाला से बहुत नया? हाँ हाँ, इसमें बहुत तरह का चेंजेस किया हुआ है और ऑटोमेटिक गाड़ी है तो बहुत ऐसा सिस्टम है जो कि उसको इस बारे में जान लेना ही ठीक है। क्योंकि हम लोग VIP गाड़ी लेके चल रहे हैं तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमसे गलती से पूछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसकी वजह से ये आए हुए टोयोटा से तो हमारे को जानकारी दे रहे थे। पुराना वाला से अच्छा लग रहा है चलाने में? ठीक ही है सर, गाड़ी अच्छी है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and